कि सारे युवा साथी जिनसे ज़िंदगी में पहली बार मिलन हो रहा है, मेरे तुझसे तो मैं पहले मिला हूँ, आपसे कानपुर में मिले, डोरीलाल जी से फ़ोन पे बात हुई, बाकी जितने लोग हैं इनसे मेरा, मुझे जानते तो होंगे वो इसलिए कि अभी नायक साहब हमारे जो नायक साहब से मेरा कहने का मतलब है ओम प्रकाश जी नायक, ये वो व्यक्ति है जिसने, एक कहावत है लखी शाह बंजारा के बारे में कि घर फूक तमाशा देखा, ये वो बंदा आपके सामने बैठा है जिसने अपना घर फूक के तमाशा देखा। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि इनकी बेटी गुजर गई, इनका बेटा गुजर गया, व्यक्ति टूट जाता है। घर में दो अगर बच्चे गुजर जाए ना, बड़े बड़े की कमर टूट जाती है और हौसला भी पस्त हो जाता है। ओम प्रकाश नायक वाहिद ऐसा आदमी मैंने देखा, मेरी कोविड में इनसे बात हुई थी पहली बार फोन में, तो जब इनके मैंने क्रियाकलाप देखे और समाज के प्रति जो दर्द देखा, उसमें मुझे लगा ये बंदा डिगने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। और उसका जीता जागता मैंने उदाहरण देखा कि समाज नेता या राजनेता, ये वाहिद ऐसा बंदा है जो राजनेता भी है और समाज नेता भी है। नहीं तो लोग राजनेता ज़्यादा बन जाते हैं समाज को इस्तेमाल करके, पर वो आदमी बढ़िया होता है जो राजनेता को समाज के अंदर इस्तेमाल करे। अपने क्या दिया हमने अपने समाज को, हमारे यहाँ से एमपी बन गए, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, हमने दिया क्या? अभी पीछे मैंने मेंबर पार्लियामेंट से पूछा कि आपके समय में कितने लोगों को, कितने बंजारों को आपने नौकरी दी? जवाब नहीं था, एक बंदा उन्होंने नौकरी पे नहीं लगाया अपने कार्यकाल में। जब 5 साल बीत जाते, जब पता है अब टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी या क्या होगा, उस समय उनकी पंजाबी में कहावत फटनी शुरू हो जाती है। फिर वो समाज का सहारा ढूंढते हैं कि हम भीड़ दिखाएं, फलाना करें, ढिमकाना करें। तो ये काम राजनेताओं में अक्सर होती है, पर समाज का नेता गद्दी है चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, पर समाज सर्वप्रथम। बंजारा समाज जो है, बाबा लखी शाह बंजारा, एक मीटिंग में कर्नाटका भवन में एक मीटिंग थी, नायक साहब भी वहीं थे, हमारे श्रीनिवास बंजारा जी, कैलाश जी, भाई साहब जी, गोपाल जी, सारे वहीं थे। तो उस समय 5 मंत्री हमारे बैठे थे पार्लियामेंट के, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बैठे थे, और भारत सरकार का लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला जी, वो भी वही थे, जी कृष्णा रेड्डी भी वही थे, भारतीय जनता पार्टी के आदेश गुप्ता जो प्रधान थे दिल्ली के, वो भी वही थे, हमारे उमेश जी वो भी वही थे। तो मैंने उस समय एक बात बोली थी कि 17 करोड़ आप हैं बंजारा समाज, 4-5 करोड़ हम भी हैं सिख समाज, जो हमारा बनता हुआ है क्या हमें दो। जितनी सरकारें बनती हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर आप देखते हैं भारत सरकार जितनी बार बनी है 1 या 2% पे बनी है, 40% कांग्रेस को, 43% बीजेपी को। क्यों जी नायक साहब? 43%, 2 या 3% का हेरफेर है दिनेश जी, ज्यादा नहीं है। अगर बंजारा समाज जिस तरफ चला गया, क्या हमारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? हम इतने भी सक्षम नहीं है। हम लोगों को तश्तरियों में डाल कर सीटें देते हैं, लो जी आप प्रधानमंत्री, आप क्या जी मुख्यमंत्री, आप कैबिनेट मंत्री, आप फलाने मंत्री। मैंने अभी पूछा दिनेश जी से कि हमारे कितने एमएलए? 450 की भीड़ में एक है, 450 की भीड़ में उत्तर प्रदेश में एक है, और ये हमारे पूर्व राज्य मंत्री। क्या अब नहीं बन सकते थे?
अब नहीं बन सकते थे। जरा सी जरूरत आए बंजारों को, जैसे ओम प्रकाश जी ने अभी कहा कि आरक्षण हमें चाहिए। देखो, राज बिना न धर्म चले हैं, राज बिना न धर्म चले हैं, धर्म बिना सब चले हैं मले हैं। अगर जिसका राज होगा उसका धर्म आगे बढ़ जाता है। श्रीलंका में, चाइना में, जापान में बुद्धिस्टों का राज है, बुद्ध धर्म बढ़ गया। हिंदुस्तान में हिंदुओं का राज है। अब जाके 75 साल में अमृतकाल आया है। पार्लियामेंट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जितनी मिनिस्ट्रियां हैं, नया विस्ता बना है, ये सारा लक्ष्मी शाह बंजारा की जगह है। घर आपका, पार्लियामेंट आपकी, मिनिस्ट्रियां आपकी, है जी, सारा एरिया आपका, रायसीना हिल आपका। बंजारा जो मालचा महल, मैंने अभी एक वीडियो डाला था मालचा महल का, है जी, हमें हमारा हक ही नहीं दिया जा रहा। आवाज कौन उठाए, कौन बात करे हमारी, कौन बात करे अपने लोगों की, हमारी अपनी जगह दुनिया जानती है। वाहिद एक जगह है बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा की, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, जहां गुरु तेग बहादुर जी के धड़ का संस्कार बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा ने अपना घर फूंक कर दिया। और वही एक जगह सिखों ने आज तक संभाल के रखी है। उस पर लिखा हुआ है बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा हॉल। आज भी उसके इतिहास में, रोशन जी आप भी पढ़ते हैं, श्रीनिवास जी हैं, कैलाश जी हैं, ये सारे हमारे जो साथी आए हैं। हमारी एक बहन आई है जो कांग्रेस से सेक्रेटरी है महिला मोर्चे की, है वो मोहम्मदन, मगर फिर भी बंजारा समाज के साथ अपना दर्द रखती है। इनका भी स्वागत है। और पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर बात करो। मुझे इतना पता है, ओम प्रकाश जी चाहे बीजेपी से हैं या बाकी लोग अपने बीजेपी से हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ना अपने को कोई टिकट लड़नी है, ना अपने को कोई पद चाहिए। हमारे को आप चाहिए या आपका साथ चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना ठेला चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। आज 32 साल हो गए बंजारा समाज में काम करते हुए। स्वामी जी, ये आपकी कृपा है या प्रभु की, भोले शंकर की कृपा है कि हम ये काम कर रहे हैं। हमने आज तक अपनी गाड़ियां भगाई हैं, अपना पैसा घर फूंक तमाशा देखा है, क्योंकि वो लक्ष्मी शाह बंजारा का जो एक बात है दुनिया के अंदर, घर फूंक तमाशा देख। हमने तो एक बात अपने पल्ले में बांध ली है। जैसे ओम प्रकाश जी लगे हुए हैं कल की रैली के लिए, तो मैं ये समर्थन जरूर चाहूंगा, अपने बाजू खड़े करके ये कहो कि कल दिल्ली जरूर पहुंचेंगे जंतर मंतर पे। जय बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा। ये समर्थन खाली ऐसे नहीं कि हमने हाथ उठा दिया, हम जाएं। क्योंकि एक बाबा ने किसी को कहा कि आज शिवरात्रि है तो सभी ने दूध लाकर डालना है। तो सारे सोचने लगे, सारे तो दूध डाल देंगे, मैं पानी डाल देता हूँ। वो सारा ने यही सोच लिया, सब पानी डाला, दूध था ही नहीं। तो हमें ये काम नहीं करना, हमने दूध ही डालना है और अपना समर्थन ही देना है इस रैली को। क्योंकि देखो, बच्चा रोएगा नहीं, माँ को पता ही लगना। हालांकि माँ को पता है कि बंजारों को क्या ज़रूरत है। बंजारों को इस समय जो खास ज़रूरत है, मैं आज भी गांव-गांव में जाता हूँ। 400 साल पुराना है गांव दतौली, सोनीपत के अंदर गन्नौर में। आज भी वही साइकिल, वही पीछे गठड़ी बांधी हुई और वही सामान बेच रहे हैं। कोई चूड़ियाँ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है। यही हालत है हमारी। यही 75 साल हुए है जी। हमारे जगहों पे लोगों ने राज किया, हमारे सिरों पे लोगों ने राज किया, हमें दिया ही कुछ नहीं। हमें अपना हक ही नहीं दिया। हमें हक मतलब हम रोए भी, चिल्लाए भी, सब कुछ किया, पर हमें हमारा हक नहीं दिया। मोदी जी आए, अजी लक्ष्मी शाह बंजारा
जल के प्रधान है। उन्होंने क्या की बावड़ियां खुदवाई। उन्होंने खाली बावड़ियां नहीं खुदवाई, उन्होंने वो जो काम किए जो आज 450 साल के बाद भी लोग उन बावड़ियों में से पानी पी रहे हैं 450 साल के बाद। और उस बावड़ी की जब खुदाई हुई आज भी वहां से सोना मिल रहा है, आज भी वहां से हीरे जवाहरात मिल रहे हैं। जो लोग निकालते हैं सरकार कहती है हमारी संपत्ति है, ये सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। पर सरकार को ये कौन बताए कि ये बंजारा समाज जो यहाँ पे बिखर रहा है, जिसको पंजाबी में कहते हैं रुल रहा है, ये हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, हमारी बात कौन पूछ रहा है? खाली हम नारा लगाए फलाने मंत्री जी आए, फलाने संतरी जी आए, ये जी जिंदाबाद जी, आए खाए घर चले गए। दिया क्या? ये हमारे MP साहब आए, ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आए, तो दे कर क्या गए तुमको? तुम्हारे थाली में तुमने तो एक प्रोग्राम में एक MP साहब आए, श्रीनिवास जी इस बात के गवाह हैं, उस कार्यक्रम में उन्होंने एक मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा करना था। मंत्री जी आए, कुछ नहीं दिया। जो MP साहब आए, कुछ नहीं दिया, खाया पिया, 70,000 रुपया अगलों का लग गया। जिन्होंने कार्यक्रम कराया उनके 70-75,000 रुपये लग गए, पल्ले में कुछ नहीं पड़ा। ऐसे नहीं चाहिए हमको लोग, ऐसे बंजारे हमको नहीं चाहिए। हमें वो बंजारे चाहिए जो अपने जेब से निकाल के दे दे, भाई हम तेरे साथ हैं। ये ऐसे बंजारे हमको चाहिए। ये गांव है, इतना बढ़िया गांव, आपने जो बाबा लक्की शाह की मूर्ति लगाई है ना, ये बड़ा खोलने का काम किया है। और इसके बाद उनका इतिहास का बोर्ड भी लगाओ, बच्चे आए पढ़े, उनको पता लगे कि हमारा पुरखा कैसा था, हमारा पुरखा करता क्या था, हमारे पुरखे की औकात क्या थी। हमारे पुरखे की औकात ये थी, साउथ एशिया की सबसे बड़ी ताकत थी मुगलिया सल्तनत। और रकाबगंज गुरुद्वारा उस बात का गवाह है कि जिस रकाब पे पैर रखता था औरंगजेब, उसी रकाब पे पैर रखता था बाबा लक्की शाह बंजारा। जितना ऑर्डर औरंगजेब उसको देता था, उसके पहले पैसे कैश देता था। उसकी हिम्मत नहीं थी उसके सामने बोलने की। श्रीलंका से लेके कश्मीर तक और बंगाल से लेके गुजरात तक ये सारा लक्की शाह बंजारा का अपना घर था। जितना ये आपका अफगानिस्तान, हिंदू कुश की पहाड़ियां, यहां तक सारा लक्की शाह बंजारा का घर था। इसकी अपनी सल्तनत चलती थी। 22,000 गड्ढे इनके एक साथ चलते थे। इनके साथ घुड़सवारी की पूरी सेना थी और सरकार के समकक्ष थे। आज के अडानी अंबानी ये जो है ना, इनके पानी भरने वाले थे। आज ये मत समझो कि बंजारा समाज, क्योंकि देखो अगर कोई छोटा मोटा होता उसके साथ खाली लक्की शाह लगता, उसके साथ शाह लगा हुआ है। शाह कौन होता है? जो देने वाला हो। उसको औरंगजेब भी कहता था बाबा लक्की शाह। और एक शाह और था बाबा मक्खन शाह लुबाना। वो शाह, ये दोनों भाई थे आपस में और दोनों की सल्तनत चली, एक लबाना समाज और एक बंजारा समाज। लबाना समाज के लोग ज्यादा सिख बन गए, सिक्खी को धारण कर लिया और वो सारे करोड़पति हो गए। पर बंजारा समाज हमारा अपने धर्म को पहचान ही नहीं पाया। अपने लक्की शाह बंजारा की पहली मूर्ति लगाकर हम 450 साल के बाद ये कह रहे हैं कि बाबा लक्की शाह बंजारा हमारा ये था। 450 साल तक हमारे पुरखों को भी याद नहीं आई उसकी। किसी को याद आई? किसी को याद आई? मुझे ये बताओ हाथ खड़े करके किसने कहा मैं अपनी मूर्ति बना के यहाँ लगाता हूँ लक्की शाह की? जब इतिहास भूल जाओगे तो घर से भी जाओगे। इतिहास को याद रखो, इतिहास को याद रखो। सारी दुनिया इस्लाम कबूल कर गई औरंगजेब के समय जब उसने बोधी और जनेऊ काटने शुरू किए। वाहिद बंजारा समाज और सिख समाज ऐसा था जिसने इस्लाम नहीं कबूल किया, गर्दन कटानी कबूल कर ली। ये है ताकत, ये है ताकत हमारी कि हमने किसी लल्लू पंजू की हैरी गैरी की हमने सल्तनत नहीं महसूस की। ये बातें सोचने वाली हैं। ये खाली ये नहीं आए पूरी कड़ा खाया, महाराज जी ने यहाँ पे हलवा बनवा दिया, बांटा और चले गए ना। इतिहास को याद रखो। इतिहास को भूल जाओगे बच्चे कहेंगे पापा का नाम भी नहीं लोग याद रखते।
हम अपने आगे बंजारा लगाने में शर्म महसूस करते हैं। हम बंजारे, अजी हम तो बंजारे हैं। अजी क्या मतलब? हम बंजारे हैं, ठोक के कहो। उसके हाथ में तलवार है ना, आपके हाथ में भी चाहिए। आपके हाथ में भी ताकत चाहिए। बिना ताकत के कोई नहीं पूछने वाला। जितना मर्जी यहाँ गरज करो, ये माइक्रोफोन की आप आवाज बढ़ा दो, दुनिया और सुन रही है। आपके पल्ले क्या है? आपके हाथ में कौन सी ताकत है? कोई किसी को राज ना दे हैं, कोई किसी को राज ना दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं। ये गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा कि आपके हाथ में ताकत होगी, आपके डोलों में ताकत होगी तो आप अपना राज ले लोगे, नहीं तो कोई नहीं लेने वाला। एक टिकट नहीं मिली। कोई एमपी बताओ, बड़ी मुश्किल से कोई पैसे वाला आगे आ जाता है तो चले जाता है। मैं बता रहा हूं, ये इतिहास माफ नहीं करेगा। 450 साल के बाद भी इतिहास माफ नहीं करेगा आपको, अगर आप पूरी तरह लक्खी शाह बंजारा की तरह ना चले। 100 साल का था वो बाबा लक्खी शाह बंजारा जब गुजरा, जब चला गया दुनिया से अंत करके। 95 साल की उम्र में उसने मत्था किससे लगाया? औरंगजेब के साथ। 95 साल की उम्र में जब उसने गुरु तेग बहादुर जी का धड़ अपने घर में रखकर उसको फूंक दिया। जब हिंदू का नाम लेना मुश्किल था, उसने अपना घर फूंक दिया और फिर भी उसके सामने छाती ठोक कर खड़ा हुआ। आप लक्खी शाह बंजारा की बात करते हो, लाखा बंजारा। लाखा तो तुम्हारे घर का चपरासी है क्या? मत बोलना ऐसा, ये गुनाह करोगे। अपने बाप को कभी कहा है राजू और वो फलाना पप्पू? हमारे बाप का भी बाप था वो, बाबा लक्खी शाह बंजारा बोलो उसको। लाखा बंजारा ये कहना गुनाह है। हमारे सिखों में भाई लक्खी शाह बंजारा या बाबा लक्खी शाह बंजारा बोलते हैं। भाई लक्खी शाह बंजारा इसलिए बोलते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना भाई कहा था उसको, और हम उसकी लाज आज भी रखते हैं इस बात की कि सिख समाज जो है बाबा लक्खी शाह बंजारा को आज भी नतमस्तक होता है। आज रोज मत्था टेकता है गुरुद्वारों में बाबा लक्खी शाह बंजारा को, बाबा मक्खन शाह रुबाना को। आप लाखा बंजारा मत कहना, मेरी आपसे विनती है। आखिर में एक बात फिर कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि जो भी मैंने ये कहा है, ये मेरे उद्गार नहीं है, ये इतिहास है, ये सच है। हमारा कोई मिथ्याहास नहीं है। कोई कान से पैदा हो गया, कोई नाक से पैदा हो गया, कोई ऊपर से आ गया, कोई नीचे से आ गया। सामने खड़ा है सरदार वो, तो सामने खड़ा है लक्खी शाह बंजारा जिसने इतिहास बना दिया। आप लिखकर पढ़ ही नहीं सक पा रहे, आपने लिखा ही नहीं अभी तक, आपने लिखा ही नहीं। आप पढ़ेंगे क्या? उसके छोटे छोटे पॉम्फलेट बनाकर बच्चों में बांटो, उसकी प्रतियोगिता कराओ, उसकी प्रतियोगिता कराओ। ना पढ़ाओ बच्चों को, उसको पढ़ाओ, उसको बोलो कि ये तेरे बाप का इतिहास है, इसको पढ़, ये बाबा लक्खी शाह बंजारा का इतिहास है। आप नहीं पढ़ाओगे, अगली पीढ़ी भी ऐसी चली गई। आपने पढ़ाया नहीं, अगली इधर चली गई। हम 50, 60, 70 साल के हो गए, हमने अपने बच्चों को कोई संदेश नहीं दिया, अपनी फैमिली को कोई संदेश नहीं दिया। और आखिर में कल का जो आरक्षण की जो नीति है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ओम प्रकाश जी नायक जी के साथ हमारा पूरा समर्थन है। कल 10 बजे जंतर मंतर आपके साथ में ही है और आप वहाँ पे पहुँचे और अपना रंग माने, वहाँ पे पूरे जोश में आए, पूरे रंग में आए अपने, और वहाँ पे आके नारे लगाएं। दुनिया देखे कि बंजारा समाज भी एक ऐसा समाज है जिसकी जगह पर बैठकर ये अपने प्रस्ताव पास कर रहे हैं और इनका एक भी प्रस्ताव नहीं है। कितनी गलत बात है। हमारे बारे में बात ही नहीं है, मेरा घर, मेरी सब कुछ, और मुझे गेट से बाहर निकाल दिया। एक लक्खी शाह बंजारा की मूर्ति नहीं लगी हुई पार्लियामेंट के अंदर है क्या? हाँ जी, कोई है जिसने क्या लिखा जी? इन्होंने अंबेडकर जी ने ये संविधान लिखा, उसकी मूर्ति लगा दी। अरे जिसकी जगह में बैठे उसका नाम ही कोई नहीं। जो बड़ा हॉल है उसके अंदर कोई उसकी नाम ही नहीं है, मूर्ति नहीं है। एक भी बड़ी रोड का नाम बाबा लक्खी शाह बंजारा के नाम पे नहीं है, एक भी मूर्ति नहीं है। हम छोटे छोटे बड़े मंदिरों में लगा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपनी आवाज को बुलंद करो, तगड़ी करो, और इसको ये मत समझना सरदार जी ऐसी बोल के चले गए। अंदर अंदर अपने रख लेना, भूलना नहीं। और इन सबको अपने बच्चों को भी बताओ और कल वहां पे पहुंचो। वाहेगुरु जी का खालसा,
वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बहुत बहुत